नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं सुनील बौद्ध, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आपके सामने 26 मई 2021 2565वीं त्रिविध पावनी वैशाख पूर्णिमा की शुभकामना को लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, इस बार बुद्ध जयंती यानी कि बुद्ध पूर्णिमा जिसे बोला जाता है, वो 26 तारीख यानी 26 मई की आ रही है। इसको त्रिविध पावनी वैशाख पूर्णिमा भी बोला जाता है। त्रिविध यानी कि 3 ऐसी विधियाँ जो सम्यक संबुद्ध तथागत के जीवन काल में हुई। जैसे कि उनको सम्यक संबोधि जब प्राप्त हुई तो वो पूर्णिमा का दिन था। जब उनको निर्वाण हुआ तब उनको वो बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, और जब उनका जन्म हुआ वो भी बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़े लेवल पर ये बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम ऐसे देश जिसकी आज टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, हर युवा यूज कर रहा है, हर घर घर में वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो हर बुद्धिज्म और बौद्ध कंट्री की देन है। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को उस त्रिविध पावनी वैशाख पूर्णिमा की शुभकामनाएं और हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ कि इसको बड़े अच्छे तरीके से और अच्छे बुद्ध वचनों से, संदेशना से इसको घर पर ही रह के मनाएं। जैसा कि घर पर इसलिए मनाया जाए क्योंकि कोरोना जैसे चल रहा है पूरे देश, पूरे संसार में, और बहुत ज़्यादा टिपिकल कंडीशनें हैं हमारे को पूरे बाहर जाकर, तो हम कोई सार्वजनिक स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, कोई क्राउड फंक्शन नहीं कर सकते। इसलिए हम आपको घर पर रहने की जो गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई है उन्हीं को फॉलो करते हुए अपने घरों पर अपनी परिवारजनों के बीच में ही इस जयंती को सेलिब्रेट करें। दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि आप अपने संगठन के माध्यम से, आप अपने लोगों का जो आपका जो कम्युनिटी है आपके साथ में जो सर्किल है, उन सर्किल को लेकर आप एक जूम मीटिंग या गूगल मीट पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसा मैं आपको बता सकना चाहूँगा कि हमने भी एक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध सभा ने भी एक जूम मीटिंग का आयोजन किया है। आप लोगों के लिए किया है ताकि उसमें आप लोगों को ज्ञान अर्जित हो सके, धर्म का लाभ ले सके। तो वो जो जूम मीटिंग का हमने समय रखा है वो 26 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ही शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक का रखा है। तो आप 7:30 बजे से पहले 5-7 मिनट 10 मिनट पहले आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भिक्षु संघ द्वारा, भारत के भिक्षु संघ और अदर कंट्री के भिक्षु संघ जैसे मलेशिया हो गया, अमेरिका हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, ऐसे उन देशों के भी भिक्षुओं को के साथ वो आपको ज्ञान और धन देशना देंगे। उसका लाभ लीजिए आप, और घर बैठे ही इस आयोजन का आप मज़ा ले सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा कि ये बुद्ध पूर्णिमा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के इतिहास की। भारत का जो इतिहास रहा है वो कुछ और नहीं, बुद्धिज्म के खिलाफ ब्राह्मणी जी का जो संघर्ष रहा है, यानी कि ब्राह्मणवाद का बौद्ध दर्शन के खिलाफ जो संघर्ष रहा है, वही भारत का एक मूल इतिहास है। जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है वो ऑलरेडी विचारधारा के विपरीत है और हमारे भारत के इतिहास से बिल्कुल अलग है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, अगर भारत के किसी दर्शन की बात करी जाए तो भारत का मूल दर्शन सिर्फ बौद्ध दर्शन है, जिसको बुद्धिज्म भी कह सकते हैं। यानी कि बुद्धिज्म के अलावा भारत का कोई और दर्शन है ही नहीं। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, भारत ही नहीं, पूरे जम्मू द्वीप, जब इसको पूरा जम्मू द्वीप बोला जाता था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिलाकर ही पूरा जम्मू द्वीप हुआ करता था, उसको मिलाकर जितने आप कहीं भी चले जाएंगे तो बुद्ध के अवशेष, बुद्ध के मोनूमेंट आपको प्राप्त होंगे, और किसी भी परंपरा के आपको मोनूमेंट प्राप्त नहीं होंगे। उस समय इसको श्रमण संस्कृति के तहत माना जाता था, और श्रमण संस्कृति में 2 ही संस्कृति आती थी, एक बौद्ध संस्कृति और दूसरी जैनिज्म, यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म। इसके अलावा कोई और हमारे को भारत के अंदर, इतिहास के अंदर, रिसर्च के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस चीज़ को मेरे को लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, ताकि हमारे
इतिहास के बारे में लोगों को जागरूक हो और लोग इसको समझे और पढ़े। ये थोड़ा सा मैंने 2 लाइनों में बताया है, क्योंकि वीडियो लंबी ना करते हुए आपको बस एक इंडिकेशन देना है कि आप किस चीज़ को पढ़ सकते हैं, किस चीज़ से अपना भला कर सकते हैं। एक लास्ट अंतिम बात मैं ये और कहना चाहूँगा कि जो बुद्ध का दर्शन है वो बुद्ध का दर्शन नहीं, वो मानव का दर्शन है, यानी मानव के कल्याण का दर्शन है। बुद्ध को जो हम तथागत बुद्ध कहते हैं, सम्यक संबुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध भी कहते हैं, तो ये सब नामों से उनको पुकारा जाता है, लेकिन उन्होंने साफ बोला है कि मैं कोई मुक्तिदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। मैं कोई ईश्वर या कोई उसमें विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं। मैं आपके दुख के कारण का रास्ता बता सकता हूँ, उसका निवारण के लिए आपको खुद चलना होगा। तो साथियों, आज की जैसे वर्तमान स्थिति चल रही है पूरे देश पूरे संसार के अंदर, मानव के जीवन काल में जो त्राही और बहुत सारी जो परेशानियाँ आ रखी है, अगर आप बुद्धिज्म को ढंग से फॉलो करोगे, बुद्धिज्म के दर्शन को ढंग से समझोगे, पढ़ोगे, तो मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसी कोई विपत्ति, ऐसी कोई विकराल स्थिति है कि आप उससे ना निपट सको। तार्किक सोच और तार्किक जवाब और तार्किक क्वेश्चन रखना ये बुद्धिज्म ही सिखाता है। परंपराएं मानने के लिए लाखों परंपराएं थी भारत के अंदर, लेकिन वो क्या हमें सिखाती क्या नहीं सिखाती आपको अपने जीवन काल में आपने देखा होगा। लेकिन बुद्धिज्म का दर्शन एक ऐसा दर्शन जो सत्य का ध्यान कराता है, सत्य का दर्शन कराता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के शब्द समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस 26 मई के बुद्ध पूर्णिमा को हम सब घर पे ही रह के सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही साथ जो 26 मई का हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो मीटिंग रखी गई है 7:30 से 9:30 बजे तक या 9 बजे तक जो रहेगी, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, धर्म का लाभ से ले सकते हो, धर्म का दर्शन समझ सकते हो। साथ ही साथ पूरे देश के तमाम लोग जो प्रतिष्ठित और महानुभाव लोग जुड़ेंगे, उनकी शुभेच्छा भी आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई विचार होगा, कोई इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ होगा, तो आपके सवाल को भी वहाँ पर सुना जाएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सुनील बोध, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से।